गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मिता मनचंदा। पिछली वीडियो में ना मैंने आपको स्मृति पाठ का सार बताया था, तो आज मैं आपको उसके प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। मेरी कामना है कि आपने उस लेसन का वाचन कर लिया होगा और इसलिए आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो पहला, अब मैं प्रश्न करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? लेखक अपने साथियों के साथ सर्दी के दिनों में बेर खाने गया हुआ था। जब गांव के कुछ आदमी जो उसे बुलाकर कहते कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बुलाया है, तो वो डर गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। उसे अपने भाई से पिटने का डर था। और जो है क्यों डर था? क्योंकि वो बेर खा रहा था। उसे लगा कि शायद मेरी शिकायत किसी ने कर दी है। और वो लेखक को इस बात की आशंका थी कि शायद बेर तोड़कर खाने के कारण अपराध में उसकी पिटाई हो। बड़े भाई के हाथों पर मार पड़ने के डर से ही वह घर से डरते डरते घुसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? तो मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि जब वो माखनपुर पढ़ने के लिए जाते थे तो रास्ते में क्या था? एक कुआं था और कुएं में क्या था? एक सांप रहता था। और वो बच्चे क्या करते थे कि वो कुएं में एक कंकर उठाकर जो है उसमें डालते थे, तो उससे सांप जो था वो फुसकार मारता था। उसे ये लगता था कि शायद कोई मुझे मारने लगा है। तो उसकी फुसकार को सुनने के लिए बच्चे जो थे वो क्या करते थे? कंकर उठाकर उसको उसमें डालते थे, कुएं में डालते थे। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? जब लेखक चिट्ठियां डाल लेकर जो है वो कुएं के पास पहुंचा, तो उसने जब कंकर उठाकर जो है उसमें डाला, तो जो चिट्ठियां थी वो कहाँ चली गई? कुएं में गिर गई। अब उसे ये याद नहीं कि उसने जो है वो फुसकार सुनी या नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो घबरा गया था और उसे ये लगा कि अब चिट्ठियाँ जो है उनको पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाया। और ढेले में कुएं में जो है वो सांप रहता था, तो उसको ये अब याद नहीं। उसकी मानसिक दशा कैसी हो गई कि वो बहुत घबरा गया, इसलिए उसे ये सब कुछ याद नहीं। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? अब दो कारण थे। एक कारण तो था कि उसे झूठ बोलना नहीं आता था। अगर वो झूठ बोलता, क्या मिट्टी डाल देता इसके ऊपर और कह देता कि हम जो है चिट्ठियाँ डाक खाने में डाल आए हैं। और दूसरा, उसमें जो थी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर सच्चाई बता सके, कि वो कह सके कि वो चिट्ठियाँ जो है वो मैंने जो है कुएं में गिर गई हैं। तो इन कारणों से उसने कुएं से जो है लेखक ने कुएं से चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। और वह सांप, कई सांप को मार भी चुका था, इसलिए उसमें ये हिम्मत भी थी कि मैं नीचे जाके सांप को मारकर चिट्ठियों को निकाल लाऊंगा। इसलिए उसने कुएं से चिट्ठियाँ निकालने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई? जब सांप का ध्यान जब वो कुएं में पहुंच गया नीचे, लेकिन उसका ध्यान भंग हो, तो उसके लिए क्या किया लेखक ने? क्या क्या युक्तियां अपनाई? एक तो उसने जो है कुआं कच्चा था, उसने थोड़ी सी मिट्टी ली और जो है वो दाईं तरफ फेंकी, जिससे उसका ध्यान, जो सांप को क्या लगा कि मुझे मारने लगा है, तो वो उसका ध्यान जो था वो उसकी तरफ से हटकर जो है अपनी रक्षा के लिए हो गया। और क्या उसने युक्तियां अपनाई? उसने जो है ना चिट्ठियाँ उठाने के लिए उसने क्या किया? इसका ध्यान विपरीत
दिशा में कर दिया सांप का, और वो उसकी ओर झपटा, और उसका जो आसन थे, दोनों के जो आसन थे वो बदल गए। सांप जो है, किंतु डंडा बीच में सांप ने जब वार किया तो क्या हुआ, डंडा बीच में आ गया और उसने अपना जो जहर था वो कहाँ छोड़ दिया, डंडे पर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। इसमें आपने पूरा लिखना है कि कैसे वो कुएं में उतरा, कैसे उतरा था। जो उसके पास 5 धोती थी, उसकी उन्होंने गांठ बांधकर रस्सी बनाई और उसको वो नीचे गया। नीचे जो है कुएं का व्यास कम था, इसलिए वो डंडे से उसको मार नहीं सकता था। अब जैसे हमने किसी भी को अगर उसने मारना था तो उसको क्या चाहिए था कि डंडा जितनी शक्ति से पीछे जाता, तो इतनी तो जगह ही नहीं थी, कुएं का जो डायामीटर था वो कम था। तो उसने फिर क्या युक्तियां अपनाकर जो है, जैसे वो मिट्टी उसने साइड से ली और वो मारी, जिससे उसका अब लेखक ने कुएं की बगल से थोड़ी सी मिट्टी मुट्ठी में लेकर दाईं ओर फेंकी और सांप तुरंत उस मिट्टी पर झपटा, तो लेखक ने तेजी से डंडा उठा लिया। इसके बाद वो डंडा लेकर 36 फुट ऊपर कुएं से बाहर सकुशल पहुंचा। इस प्रकार उसने कई युक्तियां अपनाकर बड़े साहस के साथ अपनी चिट्ठियां भी निकाल ली और वो बाहर जो है आ गया। इस प्रकार उसने चिट्ठियों को निकालने का जो साहसिक कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है कि बच्चे क्या क्या शरारतें करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद खट्टी मीठी यादें हमें भी याद हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो बचपन में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें आजीवन याद रहती हैं, हमें भूलती नहीं। और व्यक्ति बचपन की शरारतों को याद करके बाद में रोमांचित होता है। बचपन में व्यक्ति कई प्रकार की चिंताओं से बेपरवाह होता है। मतलब जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन बचपन में तो सिर्फ कोई चिंता नहीं होती किसी बात की। हमारी सारी चिंताएं जो है, हम ना ही झूठ बोलते ज़्यादा, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना। तो इसमें क्या है, एक तो वो कंकर मारना कुएं में, बच्चे की शरारतें आती हैं, और दूसरा क्या है जो है पहले बेरी के बेर खाना। तो कई शरारतें जो है वो नज़र आती हैं। और आप भी अपनी जो बचपन में कई शरारतें की होगी जो आपको अभी तक भी याद आती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या मतलब झूठी और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखो, इंसान कई बार सोचता कुछ और है। लेखक ने क्या सोचा था कि मैं कुएं में उतरकर सांप को मार कर आऊंगा, लेकिन वो उस कुएं में जाकर सांप को नहीं मार सका। क्यों नहीं मार सका? कुएं का व्यास कम था, और कुएं का व्यास कम होने के कारण वह सांप को मार नहीं सका। इस प्रकार कई बार हम कई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कई बार वो सफल नहीं होती, था हमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसे कि लेखक जो था वो सांप को चाहे नहीं मार सका, लेकिन अपनी चिट्ठियों को लेकर वो बाहर आ गया। तो ये है कि इंसान को कई कहते हैं ना, हम कर्म करो, उसकी जो फल है वो भगवान के हाथ में। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को तो अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। आगे है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी वही बात है कि उसने तो कर्म किया, वो कुएं में गया, लेकिन दूसरी शक्ति पर निर्भर है कि वो सोच कर गया था कि मैंने सांप को मारना है, लेकिन वो सांप को मार नहीं सका। तो
उसमें जो है इसलिए कहा गया है कि अपना कर्म करते रहो। अगर आप अपना कर्म करते हो तो आपको अंदर से ही एक शक्ति मिलती है, लेकिन अगर उसकी शक्ति जो है दूसरी शक्ति किसको कहा है? भगवान को। भगवान अगर उसका फल जो है हमें जरूर देता है। तो इस पंक्ति का आशय यही है, आपको भी अपने बचपन की कोई भी घटना अगर याद है जिसको आप भूल नहीं पाते तो उसको अपनी नोटबुक में लिखना है, और ये क्वेश्चन आंसर भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और पेरेंट्स का कहना मानिए। रोज़ जो है जितना होमवर्क आ रहा है वो उतना करिए। और आपके अब सेकंड पीरियोडिक टेस्ट भी नज़दीक आ गए हैं, डेट शीट आपको मिल गई है, और सितंबर टेस्ट भी होने हैं। इसलिए प्रिपेयर रहिए, अपनी पूरी तैयारी रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।